तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जिनके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने जिनके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने जिनके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने जिनके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तेरे आग में जलाएगा। बाद मरने के तेरे तुझे आग में जलाएगा। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको आग में जलाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। हमारी कमाई क्या है? हम धन किसे मानते हैं? क्या ये जो रुपये का बंडल है जिसको जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, क्या यही धन है? ये सोना चांदी मात्र धन है? ये केवल जमीन और मकान धन है?
बंधुओं याद रखिएगा, मैं थोड़ी धन का वर्गीकरण करता हूं। कई बार मैं 5 तरह का धन बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 5 प्रकार के धन को समझिए आप अपने जीवन में। क्या केवल ये रुपया धन है? नहीं साहब, इसका नंबर तो बाद में आता है। यहां जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं वो सब भी इस बात को गौर से सुने, और जवान तो सुने ही सुने। धन केवल रुपया नहीं है, धन केवल सोना नहीं है, धन केवल जमीन नहीं है, धन केवल प्रॉपर्टी नहीं है। पहला धन है आपका जीवन। समझिएगा, आप लोग जो पैसा कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? अगर ये जीवन न रहे तो पैसा किसके लिए है? सब लोग, पहला धन है आपका जीवन। जीवन रूपी धन को समझिए। ये जीवन एक महत्वपूर्ण धन है। और थोड़ा सा विचार कीजिए, जीवन है तो मकान कीमती है, जीवन है तो सोने की कीमत है, जीवन है तो रुपये की कीमत है, जीवन है तो जमीन की कीमत है, जीवन है तो परिवार की कीमत है, जीवन है तो पति की कीमत है, जीवन है तो बच्चों की कीमत है, जीवन है तो दोस्तों की कीमत है, जीवन है तो संसार की कीमत है। और जिस दिन जीवन नहीं है उस दिन क्या है? कुछ है? जिस दिन जीवन नहीं रहेगा उस दिन कौन सा धन काम आएगा? बंधुओं, ये जीवन बहुत मूल्यवान धन है। पहला धन जीवन है। जीवन को समझिए, जीवन को बर्बाद न करिए। इस जीवन से आप वह काम करें जिसमें आपको भी सुकून मिले और दूसरों को भी सुकून मिले। आप लोगों ने सुना है ना, यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का, यही तो जीवन है। एक आदमी ने कहा, महाराज मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि एक मुक्का मारूंगा तो 3 बार आदमी घुलटैया खाएगा। उसने कहा, मेरे हाथ में इतनी ताकत है, अगर हम एक मुक्का ठीक से मार दें तो 3 बार गिर जाएगा वो। तो मैंने कहा, इसमें तो आपकी कोई बहादुरी नहीं हुई। तो कहा, किसमें हुई बहादुरी? मैंने कहा, आप ये बोलते मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि 3 गिरे हुए आदमी को मैं एक साथ उठा सकता हूं। ऐसा बोलते आप तो मजे वाली बात थी। उसने कहा, मैं ऐसा सोचा ही नहीं। बस यही है जीवन। इस जीवन से आप क्या करना चाहते हैं? आप इसी जीवन से दया दान भी कर सकते हैं और इसी जीवन से आप किसी के धन को छीन भी सकते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? ये जीवन पहला धन है। इस जीवन को समझिए। पहला धन ये जीवन है। दूसरा धन, दूसरे धन की बात याद करिए। दूसरा धन आपका परिवार है। परिवार दूसरा धन है। आप कहेंगे पैसा का नाम ही नहीं लेते हैं साहब। पैसा का नंबर आगे है। दूसरा धन आपका परिवार है। आप जिनके बीच में रहते हैं वह आपका धन है। वह परिवार, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे गुरु हो, चाहे गुरु भाई हो, चाहे चेला हो, चाहे भतीजा हो। ये परिवार आपका दूसरा धन है। आदमी कमाता अपने लिए है और अपने परिजनों के लिए कमाता है। परिवार की देखभाल करें, परिवार में प्रेम से जिए। आश्चर्य होता है मुझे कि आदमी केवल रुपये को धन समझता है और रुपया प्राप्त करने के लिए परिवार से दुश्मनी करता है। भाई भाई से बैर करता है,
भाई भाई से केस लड़ता है और रामचरितमानस का पाठ भी करता है, रामायण का पाठ भी करता है, रामचरितमानस का स्वाध्याय भी करता है और भाई से केस भी लड़ता है। ये क्या पारिवारिक सुख है, क्या जीवन है बंधुओं। ये संत कहते हैं कि जीवन एक धन है, परिवार दूसरा धन है। ध्यान दीजिएगा, परिवार, परिवार के लिए आप हर समय सावधान रहें। आपकी वजह से परिवार में कोई टूट ना हो, कोई फूट ना हो, कोई दूरियां ना हो, अलगाव ना हो, विवाद ना हो, कलह ना हो, झगड़ा ना हो। ये परिवार धन है। बिना परिवार का कोई जी नहीं सकता है। हम लोग घर छोड़ दिए और समाज में संत समाज गुरु जनों के पास चले गए, वहां भी परिवार है। गुरुजनों के पास भी परिवार है, गुरु भाइयों का परिवार है, चेलों का परिवार है, भक्तों का परिवार है, शिष्यों का परिवार है। जहां भी आप जाएंगे मनुष्य का समूह मात्र परिवार है। परिवार की शुरुआत कहां से होती है? तो परिवार की शुरुआत होती है माता पिता से, और गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है विवाह से। और ये दोनों मूवमेंट, दोनों मोड़, दोनों हमारे जीवन की घटनाएं जन्म लेते हैं तो माता पिता से शुरुआत होती है और विवाह के बाद में गृहस्थ जीवन शुरू होता है। ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये दोनों हमारे लिए मूल्यवान है। इन दोनों को अपने परिवार का अंग समझें। तीसरा धन है चरित्र। चरित्र कहते हैं कैरेक्टर को, चरित्र कहते हैं आपके आचरण को, चरित्र कहते हैं आपके व्यवहार को, चरित्र कहते हैं आपके जीवन के क्रियाकलाप को। आपका क्रियाकलाप कैसा है वह आपका धन है। और चौथा धन आता है रुपया पैसा, सोना चांदी, ये चौथे नंबर पर आता है। और अंतिम धन है शांति। आपके पास सब कुछ है और मन में शांति नहीं है तो आपके पास कौन सा धन है? क्या है आपके पास? इसलिए संत गुरुजनों ने कहा इस शांति रूपी धन के लिए जीवन रूपी धन को समझें। जीवन धन है, परिवार धन है, बच्चे धन है और माता पिता धन है। परिवार में सब आ जाता है। फिर चरित्र धन है, अपने चरित्र को सुंदर बनाएं, चोरी न करना, झूठ न बोलना, विवाद न करना, किसी के साथ दुराचार न करना, किसी के साथ में अत्याचार न करना, किसी के साथ में आपाधापी न करना। ये सब आपका चरित्र है। चरित्र को सुंदर बनाएं, यह भी धन है। और रुपया पैसा जो धन है इसको भी आप नीत तरीके से कमाएं, धर्म तरीके से कमाएं। अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन आपके जीवन को कभी भी संतोष नहीं दे सकता। इसलिए धन भी कमाएं तो जो मर्यादा है, जो आपके जीवन की सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा के अंदर धन कमाएं। इसलिए इस धन के बारे में भी सोचें। मैंने कहा कि बाहर का धन आप जो कमाते हैं उसको बांटने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपके संस्कारों का धन कोई बांटने वाला नहीं हो सकता है। कभी कभी उस धन के बारे में भी चिंतन करें, कभी कभी उसके बारे में भी आप मनन करें, कभी कभी उस धन के बारे में भी आप अंदर में विचार करें, उस धन की कमाई कैसे हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बने जो कुछ धर्म कर ले, बने जो कुछ धर्म कर ले,
यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत तू, दिए लाखों की दौलत तू, न पल रहने तू पाएगा। दिए लाखों की दौलत तू, न पल रहने न पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की चर्चा मैं थोड़ी करूंगा, एक दो भजन सुना के वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। धर्म किसे कहते हैं? और आज मैं आप लोगों से पूछूं, आपके जीवन में कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। मनुष्य के जीवन में कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? गैस कीजिए बंधुओं। धर्म और कर्म ये दो शब्द हैं। वस्तुतः धर्म भी कर्म ही है। अगर कर्म आपके अच्छे हैं तो अलग से धर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म का मतलब है हमारे जीवन की गतिविधि, हमारे जीवन का व्यवहार। आप अपने घर में बैठे हैं और आपके दरवाजे पर कोई आदमी प्यासा नहीं गया तो आपके दरवाजे पर ही धर्म हो रहा। आप अपने घर में बैठे हैं और अगर आपके दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया तो धर्म आपके घर में ही हो रहा है। अगर आप दरवाजे पर बैठे हैं, कोई रोता हुआ आदमी आया और आपने उसके कंधे पर हाथ रखकर और दो सांत्वना की बात कह दी और कह दिया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 12 बजे रात को भी मेरा दरवाजा आपके लिए खुला है, मैं आपके साथ हूं, उनका कलेजा भर जाएगा। आपका धर्म हो गया। धर्म केवल मंदिर में होता है, इस बात को भूल जाइए। संत ने तो कहा है कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कहाँ जाएंगे आप? मंदिर का धर्म तो कुछ समय के लिए किया जाता है, लेकिन आप अपने जीवन में सद्गुणों का धर्म, सत्कर्मों का धर्म दिन भर कर सकते हैं। आप अपने मन से किसी के लिए गलत न सोचें, ये धर्म हो गया। आप अपने मन में किसी के लिए बुरा न सोचें, ये धर्म हो गया।
आप अपने जीवन में किसी के लिए बुरा न करें, ये धर्म हो गया। धर्म करने के लिए आपको घर छोड़कर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर ही में सब कुछ हो। वो कहावत है ना कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुने हैं आप लोग? मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात आपका मन साफ नहीं है और आप मंदिर भी गए तो वहां भी जा करके आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, सदगुरु कबीर देव ने कहा, क्या कहा? बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। और धर्म की कमाई अपने घर से शुरू करें, अपने जीवन से शुरू करें, अपने व्यवहार में शुरू करें, अपने इंद्रियों से शुरू करें, अपनी वाणी से शुरू करें। याद रखिए, आप अपने घर में जी रहे हैं और सुबह आप उठें और सबसे मुस्कुरा करके मीठा मीठा बात कर लें, बहुत बड़ा धर्म हो गया, बहुत बड़ा। ये कम बड़ी बात नहीं है। अपने घर के लोगों से आप मुस्कुरा करके बात कर लें, बहुत बड़ा धर्म हो गया, बहुत बड़ा। लेकिन ये संभव नहीं है। कई घरों में देखता हूं, दूसरे घर के आदमी से हंस हंस के बात करेगा, दूसरे घर के बच्चों को हंस हंस के गोद में लेगा, दूसरे माँ बहन बेटियों से हंस के उत्तर देगा, और अपने घर में आते ही ऐसा लगता है कि पूरा चेहरा बैलून बन गया। पूरा ऐसा लगता है जैसे दरोगा साहब घर में आ गए, एकदम गरम गरम रोब बना रहता है। ये धर्म नहीं है, ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है। आप हर समय प्रसन्न रहें, ये आपका धर्म है। घर में आप बाहर से आएं, आप नॉर्मल हो जाएं, प्यार से सबसे बात करें, मीठा मीठा बोलें, प्यार से बोलें और सरल होकर के बोलें, ये कम धर्म है? बहुत सुंदर धर्म है। प्यार से सुबह बच्चा सोए और बच्चे सोते हुए बच्चों को उठाएं, तो कभी लोरियां गा के उठाइए, देखिए, कभी अपने बच्चों को लोरियां गा के उठाइए, कोशिश करिए अपने बच्चों को उठाने के लिए। कभी प्यार से बाबू उबू तो कह देते हैं, अब गुस्सा आता है तो बहुत उल्टा भी बोल देते हैं। कई बार ऐसा होता है। नाम है बच्चे का रमेश, सपोज दैट, मान लो नाम है रमेश। अब बच्चा सो रहा है और देर तक सो रहा है और आप उठा रहे हैं, क्योंकि माता पिता जल्दी उठ जाते हैं। देर से सो रहा है और अब बच्चा को उठाना है, आपकी आवाज उसके कान में जा रही है, वह आवाज अमृत बन करके उनकी चेतना में, उनके अंतःकरण को झंकृत करे। ऐसे शब्द बोलिए, आप मीठा शब्द बोलिए, ये प्रयोग करके देखिए। नाम है रमेश और शुरू शुरू में कहेंगे, ए बाबू उठो उठो, ऐसा बोलते हैं। ए नुनू, ए बाबू, ए बुच्चू, ए बुच्ची, जो भी कहते हैं, उठो। अब कहीं दो चार बार बोले और नहीं उठा, तब आपका टोन भी बदलता है और टेम्परेचर भी बदलता है। ये हर इंसान की आदत है। थोड़ा दो चार बार आपने कह दिया और वो नहीं उठा, नहीं सक पकाया, हिल डुल नहीं कर रहा है। अच्छा, कई बार बच्चे भी लापरवाही करते हैं, आवाज कान में जा रही है लेकिन वो भी सोचते हैं दो चार बार और थोड़ा बोलने दो इसको, वो भी सोचते हैं। ये ऐसा बच्चे के अंदर भी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, वो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से माँ बाप को परेशान भी करते हैं। अब आप कम से कम अपना टोन मत खराब कीजिए। नाम है उसका रमेश, नुनू, बाबू, बुची, बुचा, जो बोल दिया और उसके बाद नहीं उठा, तब नाम पुकारते हैं, रमेश उठो, ऐसा बोलते हैं रमेश, तब रमेश पर आ गए। अब बच्चा, बुच्ची, नुनू, बाबू खत्म, रमेश उठो, और रमेश पर भी नहीं उठा तब रमेशवा। स्वाभाविक है, ये टोन है। अच्छा, आवाज भी इतनी दूर से देते हैं
कि मैंने 4 घर का आदमी न सुन ले तो फिर क्या बोलना है। ये धर्म बिगड़ रहा है। आपका कर्म बिगड़ा तो आपका संस्कार बिगड़ा, आपका धर्म बिगड़ा। अब रमेशवा, अब कहीं रमेशवा पर भी नहीं उठा, तब अंतिम प्रहार होता है। मारे एते देर से उठबै छियो, मर गेली की रे, ये अंतिम प्रहार है। अब यह शब्द बच्चे के कान में जाते हैं, ऐसे शब्द तो बच्चे के अंदर में प्रतिक्रिया होती है और आपकी जुबान खराब होती है, घर का माहौल खराब होता है। सदगुरु कहते हैं मीठा बोलना भी धर्म है। सरल बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए, संभल के बोलिए और मधुर बोलिए। मीठा, एक जगह मैं बोल रहा था प्रवचन में, से कई साल पहले की बात, मैंने कहा घर में सुबह सुबह उठिए, एक संकल्प लीजिए, आज हम दिन भर मीठा मीठा बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? आओ सब बोलो, कैसा, क्या ना बोलना चाहिए? मीठा। सब लोग बोलिए मीठा बोलेंगे। ये भी धर्म है। धर्म केवल कागज में नहीं है, धर्म केवल आकाश में नहीं है, धर्म मरने के बाद नहीं है, धर्म हमारे जीवन में है। शुरू कीजिए, सुबह उठिए और संकल्प लीजिए, आज हम दिन भर कोई कड़वा बोले तो बोले, मैं कड़वा नहीं बोलूंगा। मैं कैसा बोलूंगा? मीठा बोलूंगा। मैं मीठा बोलूंगा, ये संकल्प लीजिए। मैं एक जगह बोल रहा था, मैंने कहा सब लोग संकल्प लीजिए, सब आज से मीठा बोलना है। तो पीछे एक बूढ़ा बैठा था, वो खड़ा होके कहा कि बाबा हमको डॉक्टर ने मना किया। उसने कहा कि हमको डॉक्टर ने मना किया है, बोला है मीठा से परहेज रखना तुम। हमने कहा क्यों? कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा मीठा से दूर रहना, कोई कहे मीठा के लिए तो बिल्कुल मना कर देना, मीठा से परहेज करना। मैंने कहा क्यों? कहा डायबिटीज हो गया। उसने कहा मुझे शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, मुझे मीठा से मना किया है डॉक्टर ने। मैंने कहा तो डायबिटीज हो गया तो मीठा खाने से मना किया है डॉक्टर आपको, मीठा मत खाइए। मैं मीठा खाने के लिए नहीं, मीठा बोलने के लिए बोल रहा हूं। तो बूढ़ा कहता है कि बाबा जब मीठा खाना बंद तो मीठा बोलना भी बंद। मीठा खाना बंद हो सकता है, लेकिन मीठा बोलना जब आप बंद करेंगे तो आपका धर्म खराब हो जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए संत ने कहा, हमारे राजस्थान में एक भजन गाते हैं, मीठे इस पर एक भजन गाते हैं राजस्थान में, आप लोग समझेंगे कि नहीं, मैं 2 लाइन गा के सुना देता हूं, समझेंगे, हिंदी से जुड़ा है। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे थारो काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे थारो काई लागे। तेरो बाप का घर नहीं, तेरो बाप का घर नहीं, कोई दूसरो मान डर नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे भाई काई लागे, मीठो मीठो बोल थारो काई लागे, काई लागे थारो काई लागे। ये भजन में जोधपुर में सुना था, मुझे याद हो गया। अब मैं भी बीच बीच में राजस्थान में रहता हूं तो गा देता हूं। ये पूरी मारवाड़ी भजन है। मीठा मीठा बोल थारो काई लागे, थारो का मतलब तेरा, तेरा क्या लगता है इसमें? मीठा बोलेंगे तो आपके संबंधों में मिठास आएगी, आपके व्यक्तित्व में मिठास आएगी, आपकी वाणी में मिठास आएगी और आपके जीवन में मिठास आएगी। मीठा बोलिए, एक बात। दूसरी बात, आपके घर में जो चीज जितनी है उसमें आप हर समय संतुष्ट रहिए। ये भी धर्म है, धर्म की बात बता रहा हूं मैं। किसी दूसरे की चीज को देखकर ललचाना पाप है।
याद रखिएगा, आपके घर में अगर 10,000 महीने की आमदनी है तो आप 10,000 में ही प्रसन्न रहने की आदत डालें। 50,000 महीने आमदनी वालों को देख करके और कुढ़ना, ये आपके जीवन में अधर्म है। हर समय आप संतुष्ट रहें। जितना कपड़ा है उसमें आप खुश रहें। इतना ही नहीं, जैसे आपके बच्चे हैं उन बच्चों को देखकर आप खुश रहें। आप दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा नहीं बना सकते, तो आपका जैसा बच्चा है उन बच्चों को देखकर आप हर समय प्रसन्न रहें। एक बात। दूसरी बात, बच्चा ही नहीं, आपको जैसा पति मिला, जैसी पत्नी मिली, जैसे माता पिता मिले, उन सब में आप हर समय संतुष्ट रहें। यह भी धर्म है, यह भी धर्म है। एक लड़की ससुराल से आई, बंदगी की मेरे पास आई, दूसरे प्रदेश की बात। मैंने कहा ससुराल में सब ठीक है? हाँ बाबा ठीक है, सब तो ठीक है। वो नोटबंदी का समय था, उस समय 2016 की बात है, नोटबंदी हुई थी ना, तो बैंक में लोग नोट चेंज कर रहे थे, तो उसी समय की बात है। मैंने पूछा सब ठीक है? कहाँ सब ठीक है। अब हमें पता नहीं था, ससुराल गए तो पता चला कि सब तो ठीक है लेकिन सास हमारी ठीक नहीं, मतलब उनकी आदत ठीक नहीं। तो मैं उनको कह दिया कि अभी नोटबंदी का टाइम है, अब पुराना पुराना नोट सब बदल के नया ले रहे हैं, तो बुढ़िया को भी बदल लो, ले जाके ले आओ दूसरी। उसने कहा बाबा नोट थोड़ी है जिसको बदल लेंगे। तो मैंने कहा जिसको बदल नहीं सकते हो उसके बारे में आप अगर असंतुष्ट हो तो यह आपकी कमजोरी है, यह आपके जीवन का पाप है, उसको आप स्वीकार करो। एक पति पत्नी मिलने आए तो पत्नी को बिठा दिया पति ने और पति चला गया। 1.5-2 साल पहले शादी हुई थी। तो पति ने कहा साहब ये आपके पास थोड़ी देर बैठती है, मैं थोड़ा फल लेके आता हूँ। फल लेने चला गया तो पत्नी बैठी मेरे सामने में, कुर्सी लगा के धूप में बैठा था। मैंने उनसे कहा, परिचित थी, मैंने कहा बेटी तुम्हें शादी के पहले भी जानता था मैं, शादी के बाद अब मिली हो, शादी हो गई तुम्हारी, कैसा लग रहा है? ठीक है बाबा, हम जैसा मिस्टर सोचे थे वैसा मिस्टर नहीं मिला। उसने अपने कहा कि जैसा हमने हस्बैंड सोचा था वैसा नहीं मिला। हमने कहा दारू रू पीता है क्या? कहा नहीं दारू नहीं पीता है, दारू तो नहीं पीता। मैंने कहा तो क्या कोई नशा वशा करता, गुटखा बीड़ी कुछ खाता पीता? कहा नहीं वो सब नहीं। हमने कहा जुआ हुआ खेलता? कहा नहीं जुआ भी नहीं खेलता। मैंने कहा क्या पैसा वैसा नहीं देता? क्या ना पैसा सब लाके मुझे ही देता है। उसने कहा पैसा भी दिन भर कमा के मुझे ही लाके देता है। मैंने कहा तो क्या समय नहीं देता है, आपसे प्रेम से प्यार से बात नहीं करता? क्या नहीं बात भी करता है। मैं कह दूं उसको कि आज दिन भर मेरे पास रहना है तो बाहर भी नहीं जाएगा, वो बहुत मेरे पास ध्यान रखता है मेरे लिए। मैंने कहा तो क्या है गहना होना कम दिया क्या? कहा नहीं गहना भी दिया पूरा, सब ठीक है। मैंने कहा तब पसंद क्यों, क्या दिक्कत कहाँ है? कहा वो मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा वो मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? नहीं सब चीज तो ठीक है, वो हंसता है तो उसका दांत हमको अच्छा नहीं लगता है। उसने कहा वो हंसता है तो उसका दांत हमको अच्छा नहीं लगता। हमने कहा कि घर में लोढ़ी है क्या तुम्हारे? मैंने कहा घर में लोढ़ी है? कहा हाँ बाबा है, थोड़ा सा कुछ वैसी थी। हमने कहा तो आइए लोढ़ी से सब दांत उसका झाड़ देना, आज अगर सो जाए तो सोते समय झाड़ देना। उसने कहा बाबा दांत झाड़ सकते हैं क्या? हम ही को झाड़ देगा वो। तो हमने कहा जब दांत आप नहीं झाड़ सकते हो, आप दांत को नहीं बदल सकते हो, अपने मन को तो बदल सकते हो। यही धर्म है कि मैंने बात शुरू किया था कि आपके जीवन में मन के अनुसार सब कुछ नहीं हो सकता है। मुझे तो कहानी बात बात में याद आती है। बचपन में पहले शादी हो जाती थी,
बचपन में लड़का लड़की की। अब पहले का जमाना होता था कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। माँ बाप जो देख लिए वही फाइनल, कानी कर दे कि कुबड़ी कर दे कि नाटी कर दे कि काली कर दे कि कैसे भी कर दे, लड़का को उसे स्वीकारना होता था और लड़की को भी स्वीकारना होता था। बचपन में शादी हो गई। अब बचपन में शादी हुई, जब उसका दुरागमन हुआ तो देखती क्या है लड़की कि मेरा जो पति है बहुत नट्टा है, बहुत नाटा, बहुत कम हाइट का, एकदम 4.5 भी नहीं था, 4 के लगभग से भी कुछ कम। अब बड़ा परेशान वो महिला, कहा कि बचपन में शादी हो गई, पति ऐसा मिल गया, अब क्या करे। अब उनसे बड़ा असंतुष्ट रहती थी। एक दिन वो गई मेला, बहुत बड़ा मेला था, मेला में गई घूमने। अब मेला में संजोग से कोई भगदड़ मचा, अब पति उसी में उसका खो गया। उसका पति जो नाटा पति था वो खो गया। तो पत्नी को हुआ कि अब चलो अच्छा हुआ खो गया, अब झंझट खत्म हो गया। वो पति खो गया क्योंकि पसंद नहीं था। अब पति खो गया, वो घर आई अकेली। पड़ोसन कहती है, अरे पति तुम्हारा कहाँ गया? कहा मेला में गुम गया। कहा गुम गया तो खोजो। और कहा खोजी, मिला नहीं। कहा नहीं मिला तो चलो थाने में रिपोर्ट करो, पुलिस खोजेगी, चलो रिपोर्ट करो। तो कहा जाने दो न, गुम गया तो गुम गया, क्या खोजना। अरे कहा कैसी लड़की है, अपने पति को नहीं खोजना चाहती, कैसी महिला है। तो पड़ोसन के कहने से थाना गई। तो थाना में थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज किया और रिपोर्ट में पूछा कि पति का रंग कैसा था। तो रंग तो सांवला ही था। लिखवाती है रंग उसका गोरा फक फक, उसने लिखवा दिया। पड़ोसन कहती है तुम्हारा पति सांवला था, गोरा क्यों लिखवा रही है? कहा चुप रहो, पति मेरा है कि तेरा है? हमारा जैसा मन कहेगा वैसा लिखवाएंगे। अब आगे पूछते पति की हाइट कितनी थी? वो कहते लिख लीजिए थानेदार साहब, पति की हाइट थी 6 फीट 3 इंच। अरे बाप रे बाप, कहा 6 फीट 3 इंच, 6 इतना लंबा? पड़ोसन ने कहा अरे तुम्हारा पति नट्टा, इतना 4 फीट का भी नहीं था, तुम 6 फीट बता रही है। उसने कहा चुप, पति मेरा है कि तेरा है? मुझे जैसा मन होगा वैसा लिखवाऊंगी। उसके बाद कहा क्या पहना हुआ है? तो वो पैजामा कुर्ता पहनता था, इसको पहन पसंद नहीं। इसने कहा वो जीन्स और टी शर्ट पहना है, लिख लीजिए। उसने कहा झूठा क्यों लिखवाती? कहा चुप, पति मेरा है कि तेरा है? मेरा जैसा मन होगा वैसा लिखवाऊंगी। लिखवा दिया। जब लिखवा करके चली तो रास्ते में पड़ोसन पूछती है तुम्हारा पति नाटा था तो लंबा लिखवाई, काला था तो गोरा लिखवाई, पैजामा कुर्ता पहनता था तो जीन्स टी शर्ट लिखवाई, ऐसा उल्टा उल्टा क्यों लिखवाई? तो कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं था और ये गुम गया है। अब गुम गया है, मैं तो खोजना नहीं चाहता था और चाहती थी, और आपके कहने से मैं लिखवाने गई और अब आपने लिखवा दिया। मैं आपके कहने से मैंने लिखवाया है, अब पुलिस खोजेगी तो जो मेरा था वो मुझे पसंद नहीं था, अब वो गुम गया, अब पुलिस खोजने जाएगी तो मुझे जैसा पसंद है वैसा मैंने लिखवा दिया। कम से कम मेरे बाप ने बढ़िया नहीं खोजा, पुलिस तो बढ़िया खोज के लाएगा। यही है आपके जीवन का अधर्म। ये ऐसी घटना घटती नहीं है, संतों ने कहानी बनाई है, इसलिए कि आपके मन में अगर किसी चीज को नकारने के लिए मन बेताब है, मन संतुष्ट नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, वहां भी अपने मन को समझौता करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, अपने चित्त को समझाना पड़ेगा, अपने विचारों को सामंजस्य में ढालना पड़ेगा। यही है धर्म। संत ने, सदगुरु कबीर साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बंधुओं, धर्म आपके जीवन का अंग होना चाहिए। आज माता जी श्रीमती दया देवी जी हमारे बीच से चली गई, लेकिन लेके क्या गई? केवल अपना संस्कार लेके गई, केवल अपना व्यवहार के अंश लेकर के गई, केवल अपने कर्मों के अंश को लेकर के गई।
आप और हम भी एक प्रेरणा लें और अपने जीवन में ऐसे संस्कार बनाएं, ऐसे कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें, ऐसे जीवन के व्यक्तित्व को बनाएं, इस जीवन से कुछ न कुछ धर्म हो सके, कुछ परोपकार हो सके, कुछ सेवा हो सके। आए एक भजन सुने और वाणी को विराम दें। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा हो। शाम के बाद, शाम के बाद होता सवेरा, फिर कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने के पहले, पाँव फूलों पे रखने के पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी जवानी ये जवानी, ये जवानी जवानी जवानी, ये जवानी है 2 दिन का सपना। ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, हाथ मलमल के रोना पड़ेगा, हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
तो तुरबत बनेगी जमी पर, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तकव्वुर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तकव्वुर ये तकव्वुर ये तकव्वुर ये जोशे जवानी। ये तकव्वुर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तकव्वुर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तकव्वुर एक लेखक है, और तकव्वुर का अर्थ होता है अहंकार, गुरूर। इस संसार में किसी भी चीज का अहंकार, चाहे शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे रूप हो, चाहे यौवन हो, जो यहाँ हमारी बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इसी शरीर में जवानी गल गई है। जवानी कहाँ चली गई? अभी मैंने गाया ना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जो लोग जवान हैं वही अहंकार न करे कि हमारी जवानी ऐसी बनी रहेगी, सबकी जवानी ढलेगी। याद रखना, जो आज घर के बहू हैं उसकी जवानी ढलेगी, एक दिन वो सास बनेगी। जो आज माँ है कल दादी बनेगी, जो आज बेटा है वो कल बाप बनेगा, और जो आज बाप है वो कल दादा बनेगा। ये सब कुछ सरकता जा रहा है, अहंकार किसी का रहा नहीं। इसलिए संत कहते हैं, ये तकव्वुर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तकव्वुर ये जोशे जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना, ऐ जिया शाम तक देख लेना। चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। घर से बाहर